स्टूडेंट्स अब हम ये बात समझेंगे कि अगर एक नंबर जो कि साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ हो या साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो इसे हम कैसे कॉमन फॉर्म में या इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसे कहते हैं, हम इसमें इसको लिख सकते हैं। यानी अगर आप इस नंबर को देखें तो इस नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्म में सिर्फ इस वजह से लिखा था कि एक बहुत बड़ा नंबर था और इसके डिजिट्स की तादाद सही सही लिखना या उनकी गिनती रखना जहन में ये हमारे लिए मुश्किल है, तो हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। अब इस नंबर से मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो रहा है कि चूंकि इसकी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, 10 की पावर पॉजिटिव में है और 6 है, तो इसका मतलब कि 6 से हमने राइट साइड पे यानी इस 6 से इस डेसिमल को, इस पॉइंट को 6 डिजिट लेके आना और इसके कुल डिजिट्स की तादाद अगर हम देखें तो 7 बनती है। ये 7 डिजिट्स वाला नंबर है, लेकिन वो 7 डिजिट्स क्या हैं अब हमने इस बात को समझना होगा। तो इसके लिए अगर इसी नंबर को अगर हम इस तरह से लिखें कि चूंकि इसमें 10 की पावर 6 है, देखिए ये बात हम जानते हैं, अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें ये जो पॉइंट है यानी जो कि यूनिट प्लेस पर है ये 10 प्लेस पे आ जाएगा, यानी इसको 10 हम 10.0 लिख सकते हैं या 10 लिख सकते हैं। यानी एक दफा 10 से मल्टीप्लाई करने से हम एक जो प्लेस है उससे आगे आ जाते हैं। तो इस तरह अगर यहाँ पे देखें तो हमने कितने जो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करें, इसका होता है कि ये जो पॉइंट है ये 6 डिजिट आगे आएगा। अब 2 डिजिट तो हमें नजर आ रहे हैं, यानी 6 है, इसके बाद 3 है, 5 है। अब बाकी डिजिट्स नहीं है तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यानी एक डिजिट्स की तादाद मुकम्मल करने के लिए अब तक हमने 3 डिजिट यानी इसकी ओरिजिनल पोजीशन से अगर आप देखें तो 3 डिजिट बनाए और 3 और अपने लिखने हैं। ये 6 पूरे हो गए और अब हमने जब 6 डिजिट पूरे हो गए तो हमने जो पॉइंट है वो इस जगह पे लिखना है। यानी अब अगर आप देखें तो ये हमारा जो डिजिट है या ये जो हमारा नंबर है ये पहले था 6.35, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये क्या बना जी, ये यानी इसमें यहाँ तक ये अगर हम देखें तो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस, ये 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी ये 63,50,000 नंबर बन चुका है। ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने इस नंबर को जो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसमें इसके सारे डिजिट्स भी आ रहे हैं हमें नजर, तो ये जो है ये इसकी जो ऑर्डिनरी फॉर्म या इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें सारे डिजिट्स हमें इसके नजर आते हैं। ऐसे ही अगर हम इस नंबर को देखें तो अब इसमें जो एक्सपोनेंट है 10 की पावर -4 है, जिससे हमें पता चलता है कि एक बहुत छोटा नंबर था जिसको कि हमने इसके डिजिट्स की तादाद को गिनने के लिए हमने इसको इस शक्ल में लिखा। और अब इसमें जो डेसिमल है, चूंकि 10 की पावर -4 का मतलब ये कि चलें अगर मैं 1 को 10 पावर -1 से, या मैं यूं कहूं कि 1 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, तो जो डेसिमल है वो एक डिजिट पीछे आ जाएगी, यानी ये बन जाएगा 0.1 या 0.1। ठीक है, यानी अब जितनी 10 की पावर डिनोमिनेटर में बढ़ती जाएगी उतने डिजिट हम पीछे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इस नंबर को चलें ऐसा लिखता हूँ कि 7.61, और ये डिवाइड यानी डिनोमिनेटर में नंबर जब लिखा जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव या इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। अब देखें यहाँ पर कितने डिजिट हम बैक चलेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे चलेंगे, हम 4 डिजिट चलेंगे तो एक डिजिट तो ऑलरेडी मौजूद है 7, ये हम लिखेंगे और हमें 3 और डिजिट चाहिए तो हम यहाँ पर 3 जीरोस पुट करेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से इस पॉइंट से और इधर से आप देखें तो हमने 4 डिजिट मुकम्मल की, यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे अब, और इसके बाद जो पॉइंट से राइट साइड पर डिजिट्स हैं ये एज इट इज आ जाएंगे 6 और 1। तो इस तरह से हमने देखा कि इस नंबर को जब हम यानी इसकी साइंटिफिक फॉर्म से इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में या इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें कन्वर्ट करते हैं तो डिजिट्स की जो तादाद है वो भी आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि नंबर वाकई कितना छोटा नंबर है या कितना एक बड़ा नंबर है। तो इस तरह से ये है जी कन्वर्जन जो कि साइंटिफिक फॉर्म से कॉमन फॉर्म में थी।